हेलो क्लास टेंथ, वेलकम टू जेनिथ इंस्टीट्यूट। दिस इज शिखर खरे और आज हम लोग हैं अपने लेक्चर नंबर 7, जिसमें कि हम लोग एक्सरसाइज के और जो क्वेश्चंस बचे हुए थे हम लोग उसको आगे करेंगे। सो आई होप सो आप लोगों को मेरा लेक्चर बहुत पसंद आया होगा और जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो बनाए हैं उसको ज़रूर देखें ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। अभी स्टूडेंट्स हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोगों ने न्यूमेरिकल सारे कवर कर लिए थे जो एग्जाम्पल में न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, जो एज एग्जाम्पल न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं उसको हम लोग ने सॉल्व कर लिया था। उसके बाद जो इंडेक्स क्वेश्चंस हैं जो चैप्टर के बीच में दिए हुए हैं क्वेश्चंस, उसको हम लोग सॉल्व कर रहे थे। हम लोगों ने मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। हम लोगों ने चैप्टर पूरा पढ़ लिया है, चैप्टर में अब कुछ पढ़ने के लिए बचा नहीं है, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों का क्या बचा हुआ है, सिर्फ एक्सरसाइज जो क्वेश्चंस हैं वो बचे हुए हैं। अब हम लोग ये जो सीरीज मेरी चल रही है एक्सरसाइज क्वेश्चन वाली, ठीक है, आज उसका पार्ट 2 है जिसमें हम लोग आगे के क्वेश्चंस को कवर करेंगे, ठीक है। तो आई होप सो आपको अभी तक किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं सारे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी के कवर करूंगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में आगे बढ़ेंगे और या नहीं होगा तो इसके बाद में आप लोगों को एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चंस लगवा दूंगा, राइट। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर अपने लेक्चर को, ठीक है। ओके फाइन। यस, तो बच्चों देखो हम लोगों ने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए थे, है ना। ये सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए थे। मैंने सारा पूरा एक एक क्वेश्चन आपका इसमें कर दिया है। और अब जो हमारा क्वेश्चन बचता है, ये देखो सारे न्यूमेरिकल हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। अब हमारा जो क्वेश्चन बचता है ये इस टाइप वाले क्वेश्चन जो है ये उसका आखिरी पोर्शन है, ये आखिरी यहाँ पे रह रहा है। इसके बाद जो अब हम लोग करेंगे वो यही सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चंस के बाद हम लोग सीधा किस पे आ जाएंगे, अपने इस एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन पे आ जाएंगे, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो बताना मुझे, ठीक है। वैसे ये देखो जितने भी टोटल क्वेश्चंस हैं हम लोग ये सारे कवर करेंगे। मुझे लगता है कि ये कितने हैं, यस 18 हैं और इसके बाद भी है नहीं, ठीक है। 18 तक इसके लास्ट क्वेश्चंस हैं। तो हम लोग एक काम करेंगे, इसको फटाफट से आगे बढ़ करके क्लियर करके हम लोग इसमें आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी है? चलिए स्टार्ट करते हैं फिर अपने क्वेश्चन सॉल्विंग को। ओके सो ठीक है, ओके। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा है कि व्हाट डिटरमाइंस द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड, ठीक है। ओके देखो एक कंसेप्ट यहां समझो। यहां पे कह रहा है कि रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड, तो यहां पे कंजम्पशन और डिलीवर्ड यहां पे ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली इक्वल ही होता है, ठीक है। तो अगर ये बात कर रहा है कि व्हाट डिटरमाइंस, तो यहां पे ये है कि किस चीज को हम लोग रेट ऑफ एनर्जी डिलीवर्ड से डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। क्या हम लोगों का डिटर्मिनेशन होगा इसमें, ठीक है। चलिए बुक के तरफ आते हैं जहां पे मैंने आपको ये मार्क करवाया था। क्वेश्चन ये है तो जाहिर सी बात है कि जो टॉपिक होगा वो भी इन्हीं में से होगा। चलिए मैंने आपको मार्क करवाया था, आपको याद नहीं होगा शायद से, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं। यस, ये देखो मैंने आप लोगों को ये एक लाइन मार्क कराई थी, ऑल्सो द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया ना। तो ये जो पॉइंट यहां पे हमने आपको मार्क कराया था, देखो स्टूडेंट्स मैंने आपको ये पॉइंट इसीलिए मार्क कराया था क्योंकि जहां तक है कि देखो क्वेश्चंस ऐसे ही फॉर्म होते हैं। आप अपने सामने देख लो कि क्वेश्चन किस तरह से बुक के बीच में से ऐसे ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली देखो ये जो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी की बात कर रहा है, तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि क्या होगा कि जो रेट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन है वो किसके बराबर हो जाएगा, एनर्जी कंजम्पशन
एनर्जी कंजम्पशन किसके बराबर हो जाएगा, एनर्जी डिलीवर्ड के। ठीक है, तो यानी कि सीधी सी बात है, कोई भी जो भी अप्लायंस है वो जितनी एनर्जी लेगा, ठीक है, उतनी ही उसको एनर्जी उतनी ही उसको एनर्जी डिलीवर की जाएगी। बात मेरी समझ में आ गई? ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या बोलेंगे कि विच फैक्टर डिटरमाइंस द रेट एनर्जी डिलीवर्ड, दैट इज इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर, या सिर्फ हम लोग बोलेंगे पावर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? यहां तक किसी को कोई परेशानी? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, ये हो गया हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो यहां पे क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहां है हमारा, ओके चलिए, ओके अब देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन करना है आपको, मैंने आपको पहले भी बताया है कि क्वेश्चन करने का सबसे सिंपल तरीका, अगर आप न्यूमेरिकल में फंसोगे ही नहीं, अगर आपने देखो पढ़ाई अगर आपने अच्छे से कर रखी है वो तो खैर अलग चीज है, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसको तो आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर जहां पे, क्योंकि ऐसा होता है कि बच्चे बहुत ये चीज कंप्लेन करते हैं कि सर हमको कॉन्सेप्ट तो आ गया है लेकिन हम फंस कहाँ रहे हैं, न्यूमेरिकल में फंस रहे हैं। तो वो न्यूमेरिकल में जो प्रॉब्लम, जो न्यूमेरिकल आप लोगों को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है, उसका बहुत ईजी सोल्यूशन ये है कि आप पहले ये देख लें कि आपको क्वेश्चन में मिला क्या हुआ है और वो आपसे क्या पूछ रहा है। ठीक है, ये सबसे बेसिक लाइन है जिसको आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो क्या मिला है और क्या पूछा जा रहा है, उसके बीच का रिलेशन देख लो कि वो डायरेक्ट निकल रहा है या इनडायरेक्टली निकल रहा है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल देता हूं आपको, यहां पे समझ के चलो। यहां पे कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर करंट फ्रॉम अ 220 वोल्ट लाइन। अगर मैं यहां पे बात करूं बच्चों, तो देखो करंट कितना दिया हुआ है, करंट अपने को यहां पे मिला हुआ है 5 एम्पियर्स का, राइट। ठीक है, और वोल्टेज कितना है अपने, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है अपने पास, 220 वोल्ट्स। ठीक है, ओके अब ये आपसे क्या है, कह रहा है पावर ऑफ द मोटर एंड एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर्स। एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर्स, यानी कि टाइम आपको 2 आवर्स दिया हुआ है। अच्छा, इसको अगर सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे, देखो जो 1 घंटा होता है वो 3600 सेकंड के बराबर होता है, तो 2 घंटा 7200 सेकंड के उस पे हो जाएगा, मतलब 7200 के अराउंड हो जाएगा, राइट। तो ये चीज यहाँ पे अब देखो, आपको आई मिला हुआ है, आपको यहाँ पे वी मिला हुआ है, और अब आपको क्या करना है, आई मिल गया, वी मिल गया और टी मिल गया, राइट। अब अपन क्या यहाँ पे करेंगे, देखो बहुत ध्यान से इस चीज को समझो। पहले आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखो V पावर बोला जा रहा है, पावर एंड द मोटर, ठीक है, एंड द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर्स, राइट। ओके चलिए, तो अब यहां पे क्या है, देखो अब आपसे बोला जा रहा है पावर निकालने के लिए, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, पावर पूछा जा रहा है ना, पावर पूछा जा रहा है एंड एनर्जी कंज्यूम्ड पूछा जा रहा है, ईसी एनर्जी कंज्यूम्ड पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ, क्या ये जो 3 डेटा आपको दिए हैं, अगर आपको पावर निकालनी है, ठीक है, तो अब देखो आपको पूछा जा रहा है पावर। अब ये बताओ, ये जो 3 डेटा दिए हैं इसमें से पावर किस में से निकल सकता है। देखो पावर का फॉर्मूला आपको पता है, V क्रॉस आई होता है, ठीक है। तो क्या हमें V का वैल्यू दिया है, हाँ दिया है, I का वैल्यू दिया है, हाँ दिया है। तो अपन यहां पे क्या कर लेंगे, P क्रॉस I कर देंगे, ठीक है। यहां पे अपन क्या कर देंगे, V क्रॉस I कर देंगे। तो यहां पे V अपने पास कितना है 220 और करंट कितना है 5 एम्पियर का, तो ये कितना आ जाएगा 110 वोल्ट्स आ जाएगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी, ओके। अच्छा, अब अगर मैंने बात किया बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, तो एनर्जी इज इक्वल्स टू P क्रॉस T होता है, ये मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। ये मैं आपको बता चुका हूं कि एनर्जी इज इक्वल्स टू P क्रॉस T होता है। तो यहां पे बच्चों देखो P का वैल्यू बेटा कितना आया है, P का वैल्यू बेटा यहां पे कितना आया हुआ है 110, ठीक है, इनटू ये कितना हुआ है बेटा 7200 सेकेंड्स, ठीक है। तो यानी कि एनर्जी कितनी आ जाएगी, ये
यहाँ पे अगर अपन करें तो 792, ये देखो इतना लगभग एनर्जी यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, इतने जूल्स ऑफ एनर्जी हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये देखो दोनों आपका यहाँ पे आंसर निकल गया। आ गई बात समझ में? इतना यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, तो देखो यहाँ पे जिस तरह से मैंने यहाँ पे देखो जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने का क्या तरीका होगा, ठीक है, तो वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सिंपल तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व करना है आपको, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट पे आप अपने वर्क कर लो। क्योंकि देखो मैंने आपको बताया था कि पहले ये देख लो क्या गिवन है और क्या पूछ रहा है, उसके बीच का आपने रिलेशन देख लिया कि सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना नहीं है। ठीक है, सो आई होप सो यहां तक आप सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट, चलिए अब अगर देखा जाए, चलिए तो हम लोगों ने ये वाला पोर्शन भी कर लिया है। ठीक है, ये पोर्शन भी हमारा हो गया है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, ये ओके, ये रहा हमारा एक्सरसाइज। कितना इसमें टोटल 18 क्वेश्चन है। अब हम लोग प्रॉपर एक्सरसाइज पे आ गए हैं बच्चों, ये हमारे चैप्टर का आखिरी पोर्शन है एक्सरसाइज। ठीक है, इसके बाद अपन नेक्स्ट लेक्चर में और दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, नहीं तो मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपको सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं कि यहाँ पे ये क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं। ओके, यस बच्चों, ओके। ठीक है, यहां पे देखो अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि अ पीस ऑफ वायर रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, 5 इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं एंड दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल। इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज आर डैश, देन कैलकुलेट द रेशियो ऑफ आर आर बाई आर डैश। ठीक है, चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पहले ये क्वेश्चन समझो। इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है कि एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस है कितना, आर है, उसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। मेरी बात समझ में आ रही है? 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब समझ रहे हो? आपको सारा हिस्सा कितना हो जाएगा, आर बाई 5 का हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आर बाई 5 जो होगा वो ईच पार्ट्स में आ जाएगा। ठीक है, ईच पार्ट हमारा आर बाई 5 कहलाएगा। ठीक है, किस में कनेक्ट किया गया है बच्चों, पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। कितने किस में कनेक्ट किया गया है, पैरेलल में। ठीक है, और कह रहा है कि अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो वैल्यू आ रही है वो आपकी आर डैश कहलाएगी, तो आप मुझे ये बताओ आर स्लैश आर डैश का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, तो चलिए इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। तो मैंने जैसा कि आपको इस क्वेश्चन में बताया कि अगर एक वायर को 5 हिस्सों में बांटा गया जिसका रेजिस्टेंस आर है, तो हर एक हिस्से की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर बाई 5 हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अपन इसको आर इक्विवेलेंट करते हैं। आर इक्विवेलेंट करते ही यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, आर बाई 5 आ जाएगी। ये भी 1 अपॉन आर बाई 5 हो जाएगा, ये भी अपॉन आर बाई 5 हो जाएगा, और 3 हिस्से हो गए, 1 अपॉन आर बाई 5 प्लस 1 अपॉन आर बाई 5 हो जाएगा। यस, यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है, चलिए अच्छा, ये 1 अपॉन आर अपॉन 5 लिखा हुआ है और ये 5 फिर ऊपर आ जाएगा, तो 5 बाई आर, 5 बाई आर और 5 बाई आर, 5 बाई आर और 5 बाई आर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अपन इसको अगर बच्चों सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी 25 बाई आर। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? कोई दिक्कत, कोई परेशानी बच्चों किसी को? ओके, अब यहां पे आई होप सो ये पोर्शन आपका क्लियर हो गया होगा। अब देखो अब क्या करना है, आपसे ये कह रहा है कि आर इक्विवेलेंट का जो वैल्यू है, आर इक्विवेलेंट का जो वैल्यू है वो कितने के बराबर हो जाएगा बच्चों? अगर बोल रहा है कि आर डैश के बराबर हो जाएगा, आर डैश के बराबर होगा, तो आप मुझे रेशियो बताओ कि कितना रेशियो आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो इस चीज को बहुत क्लियरली अपन समझ के चलेंगे कि ऐसा अगर होगा तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी। मेरी बात समझ में आ गई सबको? चलिए तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर पोर्शन के लिए। तो इक्विवेलेंट का रेशियो यहाँ पे अगर अपन इसको बोलते हैं आर इज इक्वल्स टू, आर डैश इज इक्वल्स टू, ये है 1 बाई
आर आर डैश, ये कितना वैल्यू आ गया बेटा 25/r। ठीक है, देखो ये r इक्विवेलेंट है ना, इस r इक्विवेलेंट का जो वैल्यू है, इस r इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना है r डैश है, तो 1/r डैश और 25/r कितना हो जाएगा। अब देखो इसको ऊपर भेज देंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, सो कितना हो जाएगा r/r डैश विल बी r/r डैश विल बी 25। ठीक है, तो यानी कि डी ऑप्शन इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो आई होप सो दिस इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके चलिए, अब देखो बच्चों इसमें क्या कह रहा है आपसे, इस क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट, देखो क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ा करो, उसमें क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि डज नॉट रिप्रेजेंट नहीं करता हो क्या, इलेक्ट्रिकल पावर को रिप्रेजेंट ना करता हो। क्योंकि देखो कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम लोग जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स देते हैं, जो अभी आपका स्कूल का एग्जामिनेशन होता है, उसमें क्वेश्चन अक्सर यही आता है, हम लोग क्या करते हैं जल्दी जल्दी जब भी क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, तो ये नॉट को पढ़ना भूल जाते हैं और ये समझ लेते हैं कि व्हाट डज रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल पावर, और हम लोग क्या करते हैं इस क्वेश्चन के हिसाब से सही आंसर मार्क कर देते हैं, जबकि हमें गलत मार्क करना होता है। गलत इन द सेंस कि जो जिसको आप ये समझ के मार्क करते हैं कि ये पूछा जा रहा है, एक्चुअल में वो चीज आपसे नहीं पूछी जा रही होती है। आगे मेरी बात समझ में, तो अब देखो यहां पे क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर। ओके चलो पहले तो ये देख लो कि पावर का फॉर्मूला क्या है। पावर का फॉर्मूला क्या है, हमारे पास वी आई है, ठीक है, मेरे पास वी आई फॉर्मूला है। चलो पावर को पहले एक काम करते हैं, वी जो ये जो फॉर्मूला है इसमें v की जगह पे एक बार हम लोग आई आर पुट करते हैं। क्यों? क्योंकि v इज इक्वल टू आई आर होता है ना, तो चलो इसको पुट करते हैं v की जगह पे। यहां पे क्या आ जाएगा बच्चों, आई स्क्वायर आर आ जाएगा। ठीक है, हाँ, तो यानी कि ये भी पावर हो गया है ना। तो अब देख लो ये आई स्क्वायर आर कहां लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, यानी कि ये वाला हमारा ऑप्शन नहीं मार्क करना है। ठीक है, अच्छा अब क्या है, बाकी देखो वी आई आपने यहां सिंपली लिखा है, यहां भी वी आई लिखा हुआ है, यानी कि ये भी नहीं है। अब क्या बचा सर, एक काम करते हैं, आई की जगह पे पुट करके देख लेते हैं, वी बाई आर पुट करके देख लेते हैं। तो सर जब हम आई की जगह पे वी बाई आर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सर वी स्क्वायर बाई आर, यानी ये ऑप्शन भी नहीं है, बचता कौन सा है, आई आर स्क्वायर। आ गई मेरी बात समझ में? ठीक है, तो देखो इस टाइप से सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में भी हैं। ठीक है, तो ये आपके प्रैक्टिस के लिए हैं, इसको अच्छे से ध्यान दीजिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं आपको पावर से रिलेटेड बच्चों यहां पे और बताना चाहूंगा। ठीक है, वो चीज आप अपने कॉपी में नोट कर लेना, वो आपको डायरेक्टली सॉल्व करने में यहां से आसानी होगी। ठीक है, मैं इस सॉल्यूशन को रब कर रहा हूं, तो मैं यहां पे वो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपके लिए उसको बताऊंगा। ठीक है, तो उस चीज को आप समझ लेना। चलो ओके, देखो बच्चों यहां पे हमने देखा है कि P इज इक्वल्स टू वी आई। ये एक्चुअल में मुझे बच्चों आपको ना कॉन्सेप्ट के टाइम पे पढ़ाना था, बट उस टाइम पे मैंने छोड़ दिया था ये सोच करके कि आपको थोड़ा सा ज्यादा अभी बता दूंगा तो शायद आप कंफ्यूज कर जाओगे, बट कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे अब जो मैं फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ उस फॉर्मूले को अपनी कॉपी में वो एक स्पेशल स्टेटस डाल के उसको लिख लेना, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। ठीक है, और ये हमेशा आपके लिए काम देगा, चाहे आप 11th पढ़ो, चाहे आप 12th पढ़ो, चाहे आप आगे की जो भी तैयारी करते हो उसमें। चलो देखो अब ये क्या तुम्हें करना है, एक बार हम लोग v का वैल्यू बेटा किससे चेंज करेंगे, आई आर से चेंज करेंगे, और एक बार i का वैल्यू बेटा किससे चेंज करेंगे, v बाई आर से चेंज करेंगे। ठीक है, तो चलो एक बार केस 1 लेते हैं, केस 1 लेते हैं। केस 1 में अपन क्या कर रहे हैं, यहां पे अपन v की जगह पे बच्चों आई आर कर रहे हैं, तो यहां पे p इज इक्वल्स टू वी आई होता है, v की जगह पे वैल्यू i कर देंगे, तो दिस विल बी आई आर एंड i। तो ये चीज हमारा बच्चों क्या बना देगा, आई स्क्वायर आर बना देगा, और ये रहा p का वैल्यू। अगर मैं यहां से i का वैल्यू निकालूं तो बेटा दिस विल बी p बाई आर। ठीक है, एक फॉर्मूला ये हो गया। ठीक, चलो अब आते हैं केस 2 में। केस 2 में बेटा क्या है,
यहाँ पे अपन I की जगह पे V बाई आर लेंगे, ठीक है। तो P इज इक्वल्स टू वी आई होता है, V I की जगह पे चेंज करेंगे, V बाई आर लिखेंगे। सो क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। तो यहाँ पे बेटा देखो क्या आएगा, यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, V इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ पी आर, ठीक है। यस, अब अगर आप ये चीज देखो तो आपको समझ में आ जाएगी कि अगर कभी भी आपको पावर दिया हुआ है और आपको डायरेक्टली पावर और आर का वैल्यू दिया हुआ है तो आप यहां से डायरेक्ट वैल्यूज निकाल सकते हो, ठीक है। यहां पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो इस क्वेश्चन, ये जो मैंने आपको सॉल्व करके बताया है, इससे दो चीजें निकल के आती हैं कि जो पावर है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आप यहां पे देख सकते हो, अगर मैं इसको हटा दूं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर हो जाएगा, और इस केस में यहां पे पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी हो जाएगा। अच्छा, अब यहां पे अगर आप एक चीज देखो, अगर आई और वी को सब्जेक्ट बनाते हो तो यहां पे अगर आप देखो तो आई हमारा इनवर्स रिलेशन में है आर से, और हमारा आर जो है डायरेक्ट रिलेशन से है वी में। समझ में आ गया? और ये चीज हम लोगों ने ओम्स लॉ में प्रूफ करी थी, ठीक है। सो आई होप सो यहां तक आप लोगों को क्लियर है। ये दोनों फॉर्मूले आप अपने पास लिख के रख लो, ये डायरेक्ट फॉर्मूले हैं जहां पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चंस में, ठीक है। चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों का क्लियर हो गया था। आई आर स्क्वायर विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस, ओके, यहां पे फिर देखो वैसे ही करेंगे, ठीक है। यहां पे समझना, आप बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड टू 20 वोल्ट्स एंड 100 वाट, ओके। यानी कि यहां पे पावर बेटा कितनी बोल रखी है आपको, 100 वाट की बोल रखी है, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना बोल रखा है आपको, 220 वोल्ट्स बोल के रखा है, ठीक है। तो कह रहा है कि व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट्स द पावर कंज्यूम्ड विल बी। अब देखो यहां पे अपने को क्या बता रहा है, कह रहा है कि अगर इसको मैं इस पर्टिकुलर वोल्ट पे, पोटेंशियल डिफरेंस पे अगर मैं इसको ऑन करता हूं तो ये 110 वोल्ट पे अगर मैं करता हूं तो ये बताओ यहां पे पावर का वैल्यू क्या आएगा, ठीक है। यहां पे पावर का वैल्यू क्या आएगा ये आपको इसमें बताना है, ठीक है। तो पहले एक काम करते हैं, चलो एक काम ये करते हैं पहले कि एक काम करो, पहले इसमें से ना आर का वैल्यू निकाल लो, ठीक है। आर का वैल्यू निकाल लो, ठीक है। क्यों? क्योंकि बल्ब हमारा जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है वो सेम है, ठीक है। इसलिए पहले रेजिस्टेंस निकाल के कैलकुलेट करते हैं। तो पहले आर का वैल्यू यहां से निकाल लो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अपने पास बेटा क्या है, यहां पे P इज इक्वल्स टू वी आई होता है, ठीक है। तो यहां पे I की जगह पे अपन बेटा यहां पे क्या लिखेंगे, I को हम लोग चेंज कर देंगे किससे, V बाई आर से, ठीक है। तो यहां पे अपने पास P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर आ जाएगा, और R इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई P आ जाएगा, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसको यहां पे वैल्यू आप रखो बच्चे, यहाँ पे R का वैल्यू, R इज इक्वल्स टू V का वैल्यू बेटा कितना है, 220 है, 220 का स्क्वायर है अपॉन पावर का वैल्यू यहाँ पे 100 है, राइट। चलिए ओके, तो अब अपन इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब देखो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 220 इंटू 220 अपॉन दिस, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 484, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको? चलें आगे बढ़ते हैं, ओके। अब देखो, अब अपन यहां पे बच्चों क्या करेंगे, अपने पास रेजिस्टेंस का वैल्यू आ गया। रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है बच्चों, 484 ओम्स आया, राइट। अब इसको हम लोग यहां पे अब क्या करेंगे इसमें, चलिए देखते हैं। अब हमको बोला गया था कि यही जो इलेक्ट्रिक बल्ब है, अगर मैं इसको
110 वोल्ट पे करूं तो ये बताओ पावर कितनी कंज्यूम करेगा। तो अब देखो हमारे पास आर का वैल्यू बच्चे यहाँ पे कितना है, हम लोगों ने अभी निकाला था 484 ओम्स निकाला था, ठीक है। तो यहां से आप वैल्यू निकाल सकते हो, पी का वैल्यू निकल सकता है क्या, बताओ, ठीक है। तो यहां से पी का वैल्यू भी हम लोग निकाल लेंगे। तो यहां से पी का वैल्यू बच्चे कैसे निकलेगा, वी स्क्वायर बाई आर करके निकल जाएगा, ठीक है। यहां से वी स्क्वायर बाई आर करके वैल्यू निकल जाएगा। तो वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा 110 इंटू 110 अपॉन 484। यस, तो यहां पे वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, यहां पे कैलकुलेट करते हैं, चलिए ओके। तो 2500 के अराउंड आ जानी चाहिए वैल्यू, ठीक है। ओके, सो दिस विल बी द पावर, राइट, ओके, वाट, यस, ओके 2500। चलिए अब तो ये हमारा वैल्यू रहा पावर का। ये हमको ये बताता है बच्चों कि अगर हमारा जो हमारा बल्ब था, ठीक है, अगर वो मैं इतने वोल्ट्स पे चलाऊंगा तो वो कितना पावर कंजम्पशन करेगा, 2500 वाट का करेगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं अब, ओके, यस, ओके। अब यहां पे देखो, अब ये क्वेश्चन यहां पे देखो, यहां पे आपसे ये क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ सेम मटेरियल एंड इक्वल लेंथ and equal diameters are first connected in the series and then connected in the parallel across the same potential difference. The ratio of the heat produced in series and parallel combination, यानी कि यहाँ पे क्या है, अपने को जो टू कंडक्टिंग वायर्स दी गई हैं, ठीक है, और उन टू कंडक्टिंग वायर जो है वो सेम मटेरियल से बनी है, ठीक है, वो हमारी सेम मटेरियल से बनी है और इक्वल लेंथ है, इक्वल डायमीटर है, और पहले किस में कनेक्ट करा गया, आरएस में कनेक्टेड किया गया, फिर किस में कनेक्टेड किया गया, आरपी में। यहां पे देखो आरएस बेटा ये क्या है, ये है सीरीज में, ठीक है, और ये फिर क्या है, ये है पैरेलल में, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब आपसे इसमें क्या पूछ रहा है कि रेशियो बताना है हीट प्रोड्यूस्ड किसमें, सीरीज में और पैरेलल में, आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में हीट का रेशियो बताना, जो भी हीट प्रोड्यूस होगी, राइट। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पे स्टार्टिंग से इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, तो यहां पे बेटा देखो, अब एक काम करते हैं, पहले ये मानते हैं कि जो हमारा, मान के चलो जो भी वैल्यू हमारी सीरीज में इसको करने से आएगी उसको मैं आरएस मान लेता हूं, ठीक है, और जो यहां पे आएगी उसको बेटा मैं क्या मान लेता हूं, आरपी मान लेता हूं, ठीक है। यहां तक सबको समझ में आ गया, ओके। अब देखो यहां पे क्या होगा, अगर मैंने बोला आपसे हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज एंड पैरेलल, उसका रेशियो निकालना है आपको। तो चलो पहले ये देख लेते हैं कि हीट सीरीज में कितनी प्रोड्यूस हो रही है, उसके बाद फिर हमारा हीट हमारा पैरेलल में कितना प्रोड्यूस हो रहा है, इस यही तो रेशियो आपको निकालना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हीट प्रोड्यूस्ड आपको निकालनी थी, ठीक है। अब हीट प्रोड्यूस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। तो अपने पास बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, जनरली वीआईटी होता है, ठीक है, वीआईटी अपने पास फॉर्मूला होता है। और अगर वहां पे अपन आई की वैल्यू चेंज कर दें वी बाई आर से, तो ये चीज बेटा क्या हो जाती है, वी स्क्वायर अपॉन आर एस इंटू टी हो जाएगा। ये आर एस क्या है, आर एस हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, किसमें, जब वो चीज कनेक्टेड की जाएगी सीरीज में, ठीक है। और बेटा यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वो, जस्ट अ सेकेंड, यस। अब यहां पे बेटा वही चीज आ जाएगी, वी स्क्वायर अपॉन आर पी क्रॉस टी। यहां तक समझ में आया, यहां तक किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो मुझे बताइए, ठीक है, ओके। अब देखते हैं, अगर मैं यहां पे बच्चों इस देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये सब आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और ये जो P है बेटा ये पलट के ऊपर आ जाएगा, तो यहां पे क्या बचेगा, आरपी बाई
आर एस बचेगा, है ना। यानी कि देखो दिस बराबर दिस एंड दिस बराबर दिस, यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक किसी को होप सो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि यहां पे करना कैसे है। अब देखो अगर अब ये बोल रहा है कि दो कंडक्टिंग वायर है, तो अब मान के चलो अगर इन सीरीज सीरीज लेते हैं, तो बेटा सीरीज में क्या होगा, सीरीज अगर कंडक्टिंग वायर्स हैं सीरीज में अगर हम इनको जोड़ते हैं तो बेटा क्या हो जाएगा, आर प्लस आर ले लो, ठीक है, कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा। और पैरेलल में है तो बेटा कितना हो जाएगा, पैरेलल में तो कितना हो जाएगा r/2 हो जाएगा, यही तो होगा। सिंपल है, दो है ना, तो उसको r1 r सॉरी r क्रॉस r अपॉन r प्लस r से कर दोगे तो सीधा r/2 आपका आंसर आ जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया, यहां पे किसी को कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो अब यहां पे क्या हो जाएगा, अब देखो यहां पे है rp, यानी कि आप rp की जगह पे इसको वैल्यू रखो, कितनी है ये r/2 है ना, मैं इसको थोड़ा ऐसे रख रहा हूं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। सो ये हो जाएगा r/2 अपॉन, ठीक है, ये कितना माना जाएगा बेटा 2r माना जाएगा, ठीक है। तो ये इधर नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी 4, कितना हो जाएगा 4r हो जाएगा, क्रॉस कर दिए, कितना बचा 1/r, दैट इज 1:4, ठीक है। 1:4 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। आई होप सो दिस इज क्लियर, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो बच्चों यहां पे अगर आप देखो कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, ठीक है। यहां पे आपसे कुछ भी कुछ अलग करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, यहां पे आपको सिर्फ उतना बोल रहे हैं कि सर आपको इतना करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके ये क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है बच्चे कि हाउ इज अ वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ओके चलो देखो, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि वोल्ट मीटर कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। ये जब मैं आप लोगों को बुक में मार्क करा रहा था बच्चों, तो मैंने उसी टाइम पे आपको ये चीज़ बता दी थी कि अगर कभी भी आपको वोल्ट मीटर से रिलेटेड अगर कुछ करना है तो वहाँ पे आप किस तरह से वोल्ट मीटर को सेटअप करेंगे, राइट। चलिए तो अब देखते हैं वोल्ट मीटर का यहाँ पे क्या हुआ, वोल्ट मीटर को कनेक्ट कैसे करना है। देखिए वोल्ट मीटर को बच्चे कनेक्ट हम लोग करते हैं, शुड भी यहाँ पे आ जाएगा कि वोल्ट मीटर शुड बी कनेक्टेड, this should be connected in parallel। पैरेलल बेटा क्यों पैरेलल हो जाएगा ये बताते हैं। देखो पैरेलल में क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस आपका मेंटेन रहता है, कभी भी वहां पे डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। लेकिन हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन में जब भी हम वोल्ट मीटर लगाते हैं तो वहां पे डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से वहां पे प्रॉब्लम होती है। आगे मेरी बात समझ में, ठीक है। यहाँ पे तो इसलिए हम लोग जब भी पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, वोल्ट मीटर लगाएंगे, तो वो किस में लगाएंगे, हम लोग हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। होप सो दिस इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 6। ओके अब ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। ये क्या दिया हुआ है, चलिए अब एक काम करते हैं, अब कुछ क्वेश्चंस आपको मैं हिंट दे देता हूं, आप उसको अपने से एक बार करके देखना, बाकी मैं तो बताऊंगा ही, एक बार आप उसको अपने से भी करके देखना। क्या है बेटा कि यहां पे लिखा हुआ है अब कॉपर वायर हैज अ डायमीटर ऑफ 0.5 mm। ओके यहां पे क्या बोल रखा है बेटा, डायमीटर कितना बोल रखा है 0.5 mm। चलिए मैं इसको आपके लिए इजी कर देता हूं, this would be 0.0005 meters,
ठीक है, ओके। रेजिस्टिविटी बेटा कितनी दी हुई है यहाँ पे, यानी रो का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1.6 क्रॉस 10 की पावर -8 ओम्स मीटर। ठीक है, अब ये आपसे पूछ क्या रहा है, लेंथ ऑफ दिस वायर पूछ रहा है, लेंथ ऑफ द वायर पूछ रहा है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है बेटे, लेंथ ऑफ द वायर पूछ रहा है। ठीक है, सो दैट रेजिस्टेंस आपकी वैल्यू यहाँ पे बेटा कितनी आ जाएगी, 10 ओम्स की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो अब देखो कह रहा है कि हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर शुड बी, अच्छा देखो यहाँ पे दो चीज पूछ रहा है आपसे, एक तो लेंथ पूछ रहा है और पूछ रहा है कि अच्छा ये बताओ रेजिस्टेंस में चेंज कितना आएगा। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस में चेंज कितना आएगा अगर उसका डायमीटर डबल कर दिया जाए तो। ठीक है, डायमीटर डबल करने पे रेजिस्टेंस में चेंज कितना आएगा वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको यहां पे समझ में आ गया क्या निकालना है। ठीक है, तो पहले एक बार सिंपल तरह से आप ये फॉर्मूला देखो, यहां पे आपको क्या यूज करना है, आपको मैंने देखो डायमीटर दे रखा है, आपको मैंने रो बता रखा है, एल आपको कैलकुलेट करना है, आर का वैल्यू आपको गिवन है। तो अब देखो ये आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए एक फॉर्मूला हुआ करता था। ठीक है, यहां से अगर बेटा हम लोग ए लेते थे तो क्या हो जाता, यहां पे अगर हम लोग रो लेते तो बेटा क्या हो जाता था, यहां पे आर क्रॉस ए बाई एल हो जाता था। ठीक है, ये होता था, लेकिन अब बेटा आप खुद सोचो, एल को मैंने रो से रिप्लेस कर देना है तो यहां पे वैल्यू क्या आ जाएगी, आर क्रॉस ए बाई रो आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहां पे r का वैल्यू आप r लिखोगे, a जो है अब देखो क्योंकि डायमीटर बोल रहा है यानी कि अपन इसको क्या करेंगे, 0.0005 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर करेंगे, अपॉन यहां पे क्या कर देंगे, जो रो का वैल्यू हमारा लिखा हुआ है ये -8 ओम मीटर। ये चलिए ये वाला तो मैंने बता ही दिया आप लोगों को। ठीक है, ये आपको वैल्यू यहां पे कैलकुलेट करनी रहेगी। ठीक है, ये इतना समझ में आ गया, यहां तक किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज करके बच्चों अपन क्या कर लेंगे, यहां पे लेंथ का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब ये आपका टास्क है, मैं आपको 1 मिनट का वक्त देता हूं, आप ये ये वाला पोर्शन निकालो कि रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा जब अगर हम उसका डायमीटर को डबल करते हैं तो। ठीक है, ये चीज आप करके बताओ मुझे 1 मिनट में। ठीक है, ओके, चलिए अब यहाँ पे देखिए, ये वाला आई होप सो आप लोगों ने किया होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो आपका आ जाएगा लगभग 122.7 के अराउंड आपका आ जाएगा। ये क्या है, लेंथ है मीटर्स में मान के चलो, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपसे क्या बोल रहा है, देखो एक काम करते हैं, पहले यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है ना इसको कॉपी कर लेते हैं, इतना पोर्शन। ओके सॉरी, ये तो चला गया। चलिए एक काम करते हैं, इधर आते हैं। ठीक है, ओके, सो हमारा यहाँ पे बेटा वैल्यू कितनी दी गई थी, वो यहाँ पे हमारी दी गई थी 0.5 mm डायमीटर दिया गया था ना। ओके, आपसे बोल रहा है डायमीटर डबल कर देते हैं। डायमीटर आप डबल करोगे यानी कि 2 इंटू 0.5 करोगे तो ये वहां पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 mm। 1 mm का मतलब बेटा कितना हो गया, 0.01 मीटर्स, राइट।
अब 0.01 मीटर हो गया, तो यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस का ही तो वैल्यू निकालना है। रो वैल्यू आपको कितना दे रखा है, 1.6 इंटू 10⁻⁻, लेट मी चेक, यस, -8 क्रॉस। अब यहाँ पे लेंथ का वैल्यू आपने कितना निकाला था, यहाँ पे वो निकाला था 122.7 मान के चलते हैं, क्योंकि पॉइंट समथिंग में आएगा आपका आंसर। उसके बाद अब यहाँ पे देखते हैं, हाँ अब देखिए यहाँ पे एरिया है ना बेटा, तो पाई आर स्क्वायर यानी कि 0.001/2 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप मुझे बताएं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन इसको सॉल्व कर लेंगे, तो वैल्यू आपकी लगभग यहाँ पे आ जाएगी 25 0 इंटू 2 सॉरी 0.2 इंटू 10 की पावर -2 आप इसको सिंपल ये समझ लो 2.5 के अराउंड आपका आंसर आ जाएगा। 2.5 के अराउंड आपका आंसर आ जाएगा। राइट, यहां तक क्लियर है। चलिए, तो ये हम लोगों का कितना आंसर हो गया, ये हम लोगों का कितना क्वेश्चन हो गया, 6 क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं। यस, ओके, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझनी है बच्चे, कि यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको बोल क्या रहा है क्वेश्चन, देखो यहाँ पे समझो, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सीधा ओम्स लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें आपसे ग्राफ से रिलेटेड बात कर रहा है। चलो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ करंट I flowing in a given resistor for the corresponding values of the potential difference V across the resistors are given below। यहाँ पे देखो ये एक कॉम्बिनेशन आपको बेटा मेंशन है। ठीक है, ये देखो ये एक कॉम्बिनेशन आपको मेंशन है। ठीक है, इसको अपन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, प्लॉट अ V माइनस आई ग्राफ एंड कैलकुलेट दैट रेजिस्टेंस। ठीक है, ओके, रजिस्टर ऑफ दैट रजिस्टर। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो बेटा हम लोगों को I का वैल्यू मिला हुआ है और V का वैल्यू मिला हुआ है। ये आपको पता है कि यहाँ पे जो हम लोगों का ग्राफ बनेगा, ठीक है, वो कैसा ग्राफ बनेगा। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे अगर अपन मान के चलें तो इधर मान लो आ जाएगा वोल्ट्स और इधर आ जाएगा आपका I। ठीक है, इधर आ गया I, इधर आ गया वोल्ट्स। तो यहाँ पे आप वैल्यूज पुट ऑन करोगे तो मान के चलो एक वैल्यू इधर आएगी और फिर ये इधर आएगा और ये इधर एक वैल्यू आ जाएगी, फिर आप इस वैल्यू लोगे, एक वैल्यू कहीं इधर आ जाएगी। यानी ओवरऑल आपका ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी तो आप मुझे जरूर बताएं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट पॉइंट में। आपसे ये पूछ क्या रहा है, यहाँ पे देखो पूछ रहा है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ दैट रजिस्टर। अब आपसे रेजिस्टेंस और रजिस्टर को कैलकुलेट करने की बात कर रहा है, मतलब रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने की बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे किया जा सकता है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, देखो ये ग्राफ है, ठीक है, कैसा है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। अगर हमें यहाँ पे रेजिस्टर चाहिए, ठीक है, तो अपन यहाँ पे बेटा क्या करेंगे, यहाँ पे रेजिस्टेंस का अगर हमें वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे बेटा, एक इसका स्लोप निकाल लेंगे। ठीक है, स्लोप निकाल लेंगे, स्लोप दैट इज दिस थीटा। तो एक काम करते हैं कि नहीं, दो वैल्यूज को ले लेते हैं और उसको हम लोग यहाँ पे कर देंगे। राइट, चलिए, तो यहाँ पे देखो बेटा मैं अगर मैं ये दो डॉट्स की बात करता हूं, एक सबसे पहला डॉट मैं ये ले रहा हूं। स्लोप कैसे निकलता है आप सबको पता है, ठीक है, चलिए नहीं पता मैं फिर भी एक बार आप लोगों को बता देता हूं। देखो स्लोप का फॉर्मूला देख लो बच्चे, एस एल इज इक्वल्स टू
स्लोप इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन कितना हो जाएगा बेटा x2 माइनस x1। और ये x1 y1 और x2 y2 क्या है, ये सब हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट के। अब देखो ये जो पॉइंट है, मान के चलो मैं इसको मान रहा हूँ ये इधर v है इधर i है, तो दिस विल बी 1.5 कॉमा सॉरी 1.6 कॉमा 0.5। और जो ये वाला पॉइंट है बेटा, मैं इसको ये छोड़ करके मान रहा हूँ, तो ये कितना माना जाएगा 6.7 कॉमा 2.0। ठीक है, मैं इसको मान रहा हूँ। तो यहाँ पे बेटा स्लोप अगर अपन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, x2 माइनस x1 सॉरी y2 माइनस y1 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यानी कि ये कितना करेंगे 2 माइनस 0.5 कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे कितना कर देंगे बेटा, यहाँ पे और अपन कर देंगे वैल्यूज कितनी है, y2 हो गया यस 6.7 माइनस 1.6। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो दिस विल बी 1.5 अपॉन 1, इसमें से 1.6 माइनस करेंगे, सो दिस विल बी 5.1। ठीक है, यहां तक किसी को होप्सो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, चलिए, तो यानी कि ये हो जाएगा कितना 15 अपॉन 51। ठीक है, ये इसकी तुम्हारी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी रेजिस्टेंस की। ठीक है, ये तुम्हारा रेजिस्टेंस का वैल्यू है। देखो ये वैल्यू रेजिस्टेंस की बेटा आपकी उतनी ही आएगी थ्रू आउट दिस। आप सिंपल भी इसको बना सकते हो, आप ये वैल्यूज को भी ले सकते हो। ठीक है, आप ये वैल्यूज भी ले लो, इसमें से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वैल्यू ले लो, ये वैल्यू ले लो, जो कोई भी वैल्यू ले लो, कोई दो वैल्यू ले लो जिसमें कि आपको स्लोप निकालने में आसानी हो, यानी कि x2 y2 आप वहां से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। यस, ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके, यहाँ पे बेटा क्या दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन अगर आप लोग देखिए कायदे से, तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको मेंशन है कि जो हमारा यहाँ पे करंट फ्लो है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, देयर इज अ करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर। देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, वर्ड देखो क्या है यहाँ पे, ये देखो क्या है, ये मिली एम्पियर है, ये जो एम है ना आगे, दिस बिलोंग्स टू मिली एम्पियर। ठीक है, इन द सर्किट कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस तुम्हें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। देखो बहुत सिंपल है, पहले तुम देखो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू कितना दिया हुआ है 12 वोल्ट्स। ठीक है, और करंट कितना है बेटा, आई कितना है, आई का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2.5 मिली एम्पियर दिया हुआ है ना। चलो अच्छा, मिली एम्पियर दिया हुआ है, पहले चलो तुम बुक में ये देखो, मैंने यहाँ पे मार्क कराया हुआ था कि वैल्यू यहाँ पे कितनी लोगे, ये देखो ये कितनी है 1 मिली एम्पियर बराबर 10 टू द पावर -3 एम्पियर। इसीलिए देखो बेटा मैंने यहाँ पे वैल्यूज आप लोगों को मार्क करा दी थी, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे वैल्यूज से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जहां पे अक्सर ही हम लोग क्या करते हैं कि वो मिली की जगह ना उसको हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, और क्या कर बैठते हैं, उसको हम लोग एम्पियर समझ बैठते हैं, और फिर क्या होता है, और वो वहां पे उस पॉइंट पे हम लोगों से गलती हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर दिस, तो अब अपन इसको क्या करेंगे बच्चे, इसको हम लोग करेंगे 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3। ठीक है, अब देखो तुम्हें पता है रेजिस्टेंस का वैल्यू पूछ रहा है ना, तो V बाई आर लगा दो यार, सॉरी V बाई आर नहीं लगेगा, क्या लगेगा, आपसे R का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो यहां पे लग जाएगा V बाई आई। ठीक है, V का वैल्यू कितना है बेटे 12 है, और ये कितना हो जाएगा 2.5 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, ये आपका वैल्यू कितना आ जाना चाहिए
4 पॉइंट समथिंग के अराउंड आ जाना चाहिए। देखो एक काम करते हैं, मैं तुमको बताता हूँ बहुत क्लियर इसको कि इजी कैसे बना सकते हो। देखो इसको इजी बनाना है कैसे, पहले एक काम करो, ये 10 की पावर -3 है ना, इसका मतलब समझते हो, ये 2.5 इंटू 10 की पावर -3 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, ये 2.5 अपॉन 10 की पावर -3, ये -3 ना, ये एक्चुअल में ऐसे लिखा जाता है। तो इसको मान के चलो ये ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पे बचा कितना, यहाँ पे ये बचा कितना, ये यहाँ पे बचा आपका ये आपका आ जाएगा 10 की पावर 3, ठीक है। अब देखो, अब आपको करना क्या है, अब आपको करना है 12 को डिवाइड करना है 2.5 से, ठीक है। अब ये 2.5 को देखो क्या कर सकते हो, यहाँ पे थोड़ी सी सिंपल सी मैथ्स आपको बस यूज करनी है, मैं आपको इजी करने के लिए बता रहा हूँ तरीका, देखो ध्यान से। ये 2.5 है ना, एक काम करो 2.5 को तोड़ लो, किसमें 2 + 1/2 कर दो, ठीक है। अब इसको कर दोगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 + 1, ठीक है, और ये हो जाएगा 12 × 2, ठीक है, ओके। अब तुम यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे कितना हो गया ये, अब अगर इसको तुम थोड़ा सा ध्यान दो तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 12 × 2/5, राइट, ओके। अब तुम इसको जरा सा डिवाइड कर दो, इससे डिवाइड करो, 5 2 ज़ा 10 पॉइंट 4 ज़ा, अब कितना, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जा रहा है, देखो 4.8 आ गया ना, इसको सीधा यहाँ पे 4.8 लिख दो, लो आ गया आंसर तुम्हारा 4.8 × 10⁻³ ठीक है, ओके। सो स्टूडेंट्स इस लेक्चर को मैं यहीं पे फुल स्टॉप लगाता हूँ, ठीक है। हम लोग ने काफी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब देखो टोटल क्वेश्चन आपके क्लास इसमें कितने थे, आपके टोटल जो क्वेश्चंस थे यहाँ पे वो थे 18 क्वेश्चंस, जिसमें से हम लोगों ने 8 क्वेश्चन प्लस वो पीछे एक्सरसाइज वाला जो इंडेक्स क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लिया। बाकी के जो 10 क्वेश्चंस हैं वो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सारे क्वेश्चंस आपके लिए सॉल्व कर दिए हैं, यहाँ पे कोई भी डाउट की प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर।